मैत्री अनुभव यात्रा, यह मेरे मन का संकल्प है। अब मैं इस यात्रा के साथ साधना के पथ पर और ज़्यादा गहराई के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाने का संकल्प है। आज शनिवार के दिन अभिव्यक्त कर चुका हूँ। अब मेरे को साल में कम से कम 2 बार 2-2 महीनों के लिए यात्रा परिभ्रमण करने के लिए अवश्य ही प्रस्थान करना ही है, जिससे मेरे को नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, गुफाएं, तीर्थ स्थान, वहाँ पर अनेकों साधकों के साथ संपर्क स्थापित करने का अवसर है, वह प्राप्त होगा। सबके साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध है, वह स्थापित होगा। उनके जीवन के अनेकों प्रकार के अनुभव हैं, वो मेरे को अपने आप ही प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। यह संकल्प जब मैंने योगी कुशल कुमार के सामने प्रस्तुत किया, उनका मन अपने आप ही रोमांच से भरता हुआ मेरे को नज़र आना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अभी 4 महीने का समय उन्होंने जंगलों में, पहाड़ों में, तीर्थ स्थानों में ही बिताया है। इसलिए यह मेरा संकल्प उनको और ज़्यादा प्रभावित करने वाला बन जाता है। उन्होंने उसी समय यात्रा की परिकल्पना है वह प्रस्तुत करना, संयोजन करना प्रारंभ कर दिया। यात्रा की रूपरेखा है वह भी स्पष्ट रूप से मेरे दिल और दिमाग के अंदर मैंने स्थापित कर ली है। यात्रा आज शनिवार है, यह मान लो आज से ही मैत्री अनुभव यात्रा का एक तरह से श्री गणेश हो गया है। यह यात्रा सबसे पहले हमारे परिवार बोथरा कुल को लाडनू के तत्व और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले तेरापंथ धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य जयाचार्य की समाधि स्थल से प्रारंभ होगी। मेरे बोथरा कुल को पुंडरासर बालाजी को नया जीवन प्रदान करने वाले दादा गुरु की समाधि स्थल अजमेर होती हुई यह यात्रा पुंडरासर बालाजी धाम, आचार्य भिक्षु जन्मभूमि कंटालिया, आचार्य भिक्षु अभिनिष्क्रमण भूमि बगड़ी, आचार्य भिक्षु परिनिर्वाण स्थल सिरियारी, आचार्य भिक्षु तेरापंथ स्थापना स्थल अंधेरी ओरी केलवा होती हुई यह यात्रा आगे से आगे गतिशील बनने प्रारंभ हो जाएगी। जब मैंने अपने मन के अंदर पूरी यह योजना बनानी प्रारंभ की, उसी समय भक्त सुशील वेद लुधियाना से आया हुआ था। उसके सामने मैंने अपनी योजना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, आप यात्रा तो करवा रही हैं, पर 2 महीने के लिए पहले आर्थिक स्थिति है ये भी अपनी सुदृढ़ बन जानी चाहिए, क्योंकि बिना अर्थ के यात्रा है वह एक तरह से व्यर्थ हो जाती है। कदम कदम पर अर्थ की भी ज़रूरत पड़ती है। मैंने कहा, सुशील, इसके लिए मेरे को सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भक्त लोग हैं, ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप ही करना प्रारंभ कर देंगे। उसने कहा, कैसे करेंगे? आप पहले मेरे को समझाओ तो सही। यात्रा करना सरल है, पर यात्रा को व्यवस्थित रूप देना बहुत ही कठिन काम है। तब मैंने कहा, तुम बोल, कैसे यात्रा को हम संयोजित कर सकते हैं? उसने कहा, आप अपने भक्तों के पास में यह बात पहुंचा दे। यात्रा प्रारंभ होगी। एक यात्रा का 1 दिन का लागत खर्चा 5000 रुपये आएगा। जो भी भक्त लोग इस यात्रा में
आपके साथ में जुड़ना चाहे और अपने अर्थ का विसर्जन करना प्रारंभ कर देंगे तो आपकी यात्रा है वह और ज़्यादा मैत्रीपूर्ण, अनुभवपूर्ण है, संपन्न हो सकती है। ये विचार मेरे मन को भी झंकृत करने वाले बन जाते हैं। योग ऐसा मिला, उसी समय मेरा भक्त ओम प्रकाश अग्रवाल कांटा भाजी, उसका अचानक फ़ोन आता है और कहता है मेरे को बहुत लंबा समय हो गया है दर्शन किए बिना। मेरे पास में नंबर भी नहीं थे, फिर भी मैंने जुगाड़ बिठाकर आपके नंबर लिए हैं और आज मैं आपसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे छोटे बेटे की शादी है और आपको अवश्य ही आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उड़ीसा कांटा भाजी पधारना ही होगा। मैंने कहा चलो जब समय आएगा तब देखेंगे, पर मैंने अब यह संकल्प किया है साल में 2 बार 2-2 महीने के लिए मैं यात्रा करूँगा। उसने ये बात सुनते चौंकते हुए कहा अच्छा, जब आप यात्रा करोगे, तीर्थ स्थानों में जाओगे, मंदिरों में जाओगे, पहाड़ों में जाओगे, गुफाओं में जाओगे, तो मेरी आपके प्रति और ज़्यादा श्रद्धा बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी। मैं अपनी तरफ से क्या सहयोग कर सकता हूँ? मैंने कहा तुम भावनाओं के साथ में मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, यही मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग है। उसने कहा नहीं, मैं आज कुछ न कुछ अपनी तरफ से सहयोग है अवश्य ही प्रदान करके ही रहूँगा। तब मैंने कहा यह मेरी परिकल्पना है और एक दिन का लगभग 5,000 रुपये खर्चे का अनुमान करके इस यात्रा को गतिशील करना चाहते हैं। तत्काल उसने कहा आप सबसे पहला मेरा नाम है इस यात्रा में अंकित करें। 4 दिनों के लिए मैं अपनी तरफ से अपने अर्थ का विसर्जन कर रहा हूँ। केवल बातें ही नहीं बनाई, 1 घंटे के भीतर भीतर उसने 21,000 रुपये हैं वो पहुंचा भी दिए। यह है भक्तों की भावनाओं का आदर और सम्मान करने का क्षण। तो अब मेरी ये जो अनुभव मैत्री यात्रा है वह बहुत ही जल्दी प्रारंभ हो जाएगी और भक्त लोग हैं अपने आप ही इस यात्रा के अंदर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वाचिक रूप से, आर्थिक रूप से अपने आप ही मेरे साथ में जुड़ते चले जाएंगे। और मेरे को तो ये विश्वास है 2 महीना क्या पूरा का पूरा साल भर भी यदि मैं यात्रा करूँगा तो भक्त लोग हैं सहयोग करने के अंदर कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, अपितु आगे से आगे बढ़कर सहयोग करना प्रारंभ कर देंगे। तो मेरी ये अब मैत्री अनुभव यात्रा है, यह योगी कुशल कुमार के साथ बहुत ही शीघ्रता के साथ प्रारंभ होने वाली है। और मेरे को लगता है अब आज 11 तारीख है, 1 सप्ताह के भीतर भीतर ये यात्रा मूर्त रूप लेना प्रारंभ कर देगी और यात्रा प्रारंभ भी हो जाएगी। बस आप सभी लोग मेरी यात्रा के अंदर मेरे साथ में जुड़ते रहेंगे तो ये मेरी यात्रा मेरे को साधना की दृष्टि से और ज़्यादा पुष्ट और परिपूर्ण बनाना प्रारंभ कर देगी। आप जो भी सहयोग प्रदान करना चाहते हैं उनके प्रति भी मैं यह मंगल कामना करूँगा। आप भी साधना की दृष्टि से मेरे साथ में जुड़कर अपने जीवन को सार्थक दिशा प्रदान करेंगे तो यह मैत्री अनुभव यात्रा मेरे जीवन को और नए नए अनुभव प्रदान करने वाली बन जाएगी। मैत्री अनुभव यात्रा आचार्य भूपेंद्र श्री पुंडरासर बालाजी भिक्षु धाम जयपुर राजस्थान।